कत्ल का ये किस्सा इतना भयानक था कि देखने वाली पुलिस वालों को भी रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि पुलिस ये जब ये गुस्ती सुलझाई तो खुद हैरान कर रह गई। क्या कोई कातिल ऐसा भी हो सकता है जो कि पुलिस को गुमराह कर सकता है? और पुलिस को इस मिस्ट्री से सुलझाने से 10 दिन लग गए और इन 10 दिनों में पुलिस को ऐसे केस सामने आए और एक ऐसी अगुवाई जिस पर चाहकर भी यकीन नहीं किया जा सकता, मगर उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उस गवाह का कातिल के साथ खून का रिश्ता था। और मगर इस अहमियत के इसलिए चलते क्योंकि ये कत्ल के इस मामले का इकलौता चश्मदीद था। बस यूं ही समझ लीजिए कि इस मासूम की गवाही ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और पुलिस को भी राहत की सांस लेने का मौका मिला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो मुंबई की है और काफ़ी ख़तरनाक भी है और काफ़ी रोंगटे खड़े करने वाली ये कहानी है। दरअसल ये किस्सा मुंबई के गोरेगांव से शुरू होती है, जब पुलिस को अक्टूबर 2013 में मुंबई से मलाड में एक वीरान इलाके में पड़े लावारिस सूटकेस के पास बारे में इत्तला मिली और सूटकेस के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। लेकिन सूटकेस को देखते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और आंखें फैल गई, क्योंकि सूटकेस को देखकर पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कुछ न कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि पुलिस ने जैसे ही उस सूटकेस को खोला तो खुद ही उसके होश उड़ गए और सूटकेस में बंद टुकड़ों को बटी एक लाश थी। और पुलिस को जब लाश मिल गई तो जाहिर सी बात है कि लाश के टुकड़े भी हत्या भी किए गए थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। ऐसे तमाम उनके पास वारदात होती रहती है, लेकिन ऐसी कौन कर सकता है जिससे लाश को लावारिस मानकर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया और पुलिस की मजबूर कर दिया। और पुलिस के जब पास न तो कोई सुराग था और ना ही कोई मकतूल की कोई पहचान थी, शायद इसलिए कि सोचकर भी कातिल ने लाश के टुकड़ों को बांटा ताकि यह पहचान मुश्किल हो सके, ताकि कातिल को भागने का मौका मिले। और एक सूटकेस की तलाश में पुलिस ने कुछ खास हाथ नहीं लग पाई, लेकिन दोनों ने किसी भी एक का पता दे सके। लेकिन पुलिस को मरने वाले के कपड़े में पड़े कुछ कागज़ के टुकड़ों को से अब उसकी पहचान मुमकिन समझ में आ रही थी। लेकिन गोरेगांव का ये मलाड के इलाके में पुलिस को वीराने में ये सूटकेस का बंद लाश मिला था। लेकिन बीते 10 दिन बाद जब खून के शायद यही सोचकर लाश के वो टुकड़ों में बांट दिया था ताकि उसकी पहचान किया जा सके, और ख़ुद को पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए जो कातिल था वो लाश को सूटकेस में भरकर उसके कई टुकड़े करके उसको फेंक दिया था, ताकि इसके बावजूद कातिल का कोई चाल बहुत ही ज़्यादा देर तक न चल पाए और कानूनी हथकंडों से बचना नहीं रख सकती। कि महज 10 दिन बाद जब पुलिस के हाथ हत्यारे का तक जा पहुँचे तो पुलिस ने सबसे पहले मरने वाले की पहचान किया। और इसके लिए पुलिस ने मकतूल की जेब से हासिल कागज़ काफ़ी नहीं थे, तब पुलिस ने अपने मुखबिरों का सहारा लिया और पूरी मुंबई में फैले मुखबिरों का एक नेटवर्क के जरिए एक्टिव कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद पुलिस को मरने वाले की पहचान हो गई और नाम था अब्दुल रहमान अंसारी। ये पुलिस को जब पता चला कि कुछ रोज़ पहले अब्दुल रहमान अंसारी को उसके रिश्तेदार मोहम्मद आलम खान ने अपने घर पार्टी पर बुलाया था, लेकिन उस पार्टी में आलम खान का दोस्त सिकंदर खान भी मौजूद था। लेकिन तीनों ने जमकर शराब पी और पीने के बाद अब्दुल के नशे में बुरी तरह से चूर हो गया। और तो ये आलम खान ने एक धारदार हथियार से उसका गला रेता और आलम खान को ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि इसकी हरकत को हर कोई मौजूद मंजूर आंखों को देखकर, जिससे उसके मंजर को देखने के बाद जैसे ही उसको चाकू से हत्या करने के बाद उसने मरने वाले का खून तक भी पिया। और 10 दिनों तक ये पुलिस के बाद जब एक बिखारी हुई
कड़ियों को जोड़ती हुई और सीधे उसके हाथ आलम खान के गिरबान पे पहुंच जाती है। तो पुलिस ने आलम खान और उसके सिकंदर खान के अलावा उसके और एक साथी को भी गिरफ्तार किया। सवाल उठ ये रहा था कि पुलिस ने आखिर कत्ल की बिखरी ये कड़ियों को कैसे जोड़ा। दरअसल पुलिस को जब ये पता चला कि अब्दुल रहमान अंसारी ने पार्टी की थी और शराब पी थी और उन्होंने 2 नाम और एक पार्टी हवाले उन दोनों के घर तक पहुंची, लेकिन पुलिस उस वक्त आलम सिकंदर तो नहीं मिले मगर उसके घर के आसपास एक 7 साल का बच्चा ज़रूर मिला जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देख रखा था। और इस अकेले दस्तंदीद गवाह के बाद पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो कड़ियाँ जुड़ती गई और कत्ल का राज पर्दाफाश होता गया, क्योंकि बच्चे के पिता को अब्दुल रहमान अंसारी की हत्या के बाद अपने चेहरे से खून का साफ करते देखा था और बच्चों को लगा कि उसके पिता ही हत्या का बहुत बड़ा खून पी गया और हत्या की इस गुस्ती में सुलझाते हुए पुलिस को चश्मदीद बच्चे की गवाही के आधार पर उसके पिता आलम खान समेत 2 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के सामने ये सवाल उससे भी बहुत बड़ा आखिरकार ये कत्ल के पीछे आखिर मकसद क्या था। तो पुलिस के सामने इस बात का जब खुलासा खुद कत्ल के आरोपी आलम खान ने किया तो पुलिस की ये बात सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल आलम खान ने पुलिस को जो बताता है वो अब्दुल रहमान के बनने के पीछे दरअसल उसके सबक सिखाना, क्योंकि अब्दुल रहमान और आलम खान की सास के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और इस रिश्ते का भनक जब आलम खान को लग चुकी थी तो अब्दुल के साथ अपनी सास के रिश्ते एवं आलम बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने ही साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। और पुलिस की तफ्तीश में ये भी निकल कर सामने आता है कि ये आई अब्दुल रहमान के आलम खान को कुछ रुपए उधार दिए थे, इसके अलावा वापस करने के मूड में नहीं था और इस लिए उसने बाकायदा हमेशा के लिए ख़त्म करने की ये गरज से आलम खान को के साजिश में रची। हालांकि पुलिस को इस कत्ल के नाजायज़ ताल्लुकात में वाली बात ज़्यादा समझ में आ गई और पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं। और एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों, कृपया हमारा वीडियो 18 वर्ष से कम के बच्चे न देखें, ये उनके लिए नहीं है। और इस कहानी के अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार हर रोज़ कहानी के साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।